सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कराची में 2 दिन की बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो कराची के अवाम के लिए इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। बारिश तो रुक गई लेकिन मसाइल ना रुक सके हैं। अब भी कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, निकासी आब नहीं हो सकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 33 या 35 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन बिजली बहाल ना हो सकी। एक रेला जो सैलाबी रेला था वो अब स्कीम 33 में दाखिल हुआ, जहाँ पर बिजली मुनक़ता हो गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी दाखिल हो गया और यहाँ पर भी कई जो रास्ते थे वो बंद हो गए। लोग दफातर को जहाँ ना पहुँच सके, कई घंटों लोग ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। अब भी यही सूरत हाल है कि कई जगह पर पानी खड़ा हो चुका है, रास्ते बंद हैं, घंटों ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मेयर कराची सईद गनी पर मसाइल का रोना रोते हैं, उन पर जिम्मेदारी डालते हैं, तो सईद गनी जिम्मेदारी वसीम अख्तर पर डालते हैं। दोनों एक दूसरे को मोर्द इस्लाम से हरा रहे हैं, लेकिन आवाम ये पूछते हैं कि आखिर कराची कब तक लावारिस रहेगा, आखिर कराची का मसला कौन हल करेगा। 2 दिन की बारिश ना सह पाया ये शहर। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम जिसकी कलई खुल गई, इदारों की कलई खुल गई, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम के इलेक्ट्रिक के निज़ाम की बात करें तो जिन इलाकों में बिजली गायब है वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो कंप्लेन ऑफिस है वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, KSC का जो अमला है वो मौजूद नहीं है, और अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। 7 घंटे भी कई जगहों पे ट्रैफिक जैम रहा और सुपर हाईवे पर थड्डो और लड डैम भर जाने से सादी टाउन समेत कई गोट ज़ेरे आब आ गए। ये जनाब सूरत हाल है आज प्रोग्राम में। पहले हिस्से में आज कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़ियाकारा में ज्वाइन कर रहे हैं और नून लीग से राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब, आप भी ज़ाहिर नहीं पहुंच सके ऑफिस, बड़ी मुश्किलों से लोग दफातर को पहुंचे हैं और कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक जैम है, पानी खड़ा हुआ है, बिजली गायब है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं कराची का। समझने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को भी समझना होगा। ये कैसे हो सकता है कि जिस दिन बगैर वक्फे के तकरीबन 14 घंटे 15 घंटे तक बगैर वक्फे के बारिश होती रही, उस दिन शहर स्टक नहीं हुआ। अगले दिन फिर बारिश होती रही, शहर स्टक नहीं हुआ, और उसके बाद जो है वो अचानक शहर जो है वो ट्रैफिक भी जाम हो गया, पानी भी आ गया, सारा कुछ। ये जो है ये पानी को बाहर ही से क्यों नहीं निकाला गया, ये समंदर के रास्तों में क्यों डाला गया। इनके पास स्टोरेज सिस्टम का वहाँ हमेशा रोना रोते हैं कि जनाब हमारे पास जो है पानी स्टोर करने की कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा पानी आता है और हर 5-10 साल के बाद आपके पास कराची में इतना बड़ा पानी आता है कि आपके यहाँ अगर डैम हो जहाँ पर पूरा सादी टाउन बह जाता है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, पूरे इलाके जो है वो अच्छा वो पीछे से पानी जो आ रहा है, दादू से आ रहा है, सेवन से आ रहा है, वो चलते चलते जब यहाँ पहुँचता है तो ये पानी को रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिलती है, कोई डैम नहीं बना होता। आप अगर पीछे से डैम बना रहे हैं और एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जनाब हम यहाँ डैम बनाएंगे, पानी रिजर्व करेंगे, वाटर टेबल ऊंचा हो जाएगा और कराची को एक पानी ये मैसर आ जाएगा, एक थर्ड सोर्स सामने आ जाएगी, ये नहीं किया जाता है। फिर इंतजार किया जाता है कि कारकर्दगी क्या होगी, फिर ये इंतजार होगा कि जनाब सूबाई हुकूमत जो है वो शहरी हुकूमत पर डाले और शहरी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत पर डाले। KMC जो है वो नंबर स्कोर करे कि जनाब सूबाई हुकूमत कुछ नहीं, या फिर सूबाई हुकूमत ये कहे कि जनाब वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा है। ये सूरत हाल मजमूई सूरत हाल है। मैं कहता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, शहर के कई इलाकों से लोग अपने दफातर को नहीं पहुँच सके। मुझे अंदाजा है और मुझे मालूम है किस तकलीफ और मुश्किलात का सामना करते हुए आप दफ्तर पहुँची हैं, और
हम किस तरह से कई लोग दफ्तर पहुंचने में नाकाम हुए, उसके भी कई असबाब। जाहिर है सबसे बड़ा सबब तो ये था कि ट्रैफिक जाम हो गया और आगे नदियां नाले बह रहे थे और पानी जो है वो रवा दवा था। ये पानी आपने इतना ज्यादा मिकदार में जाय कर दिया, इसको अगर स्टोर किया। आपने बात की डैम की, लगारी साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, थड्डो डैम, लट डैम, यहाँ पर पुश्ते कमजोर थे, ये पानी का बहाव सह नहीं सके। 2 हफ्ते पहले ही वार्निंग थी कि पानी जो है वो बहुत, एक फ्लड वार्निंग दी गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया और ये पानी आ गया, लोगों के घरों में दाखिल हो गया, अभी तक मौजूद है लेकिन कोई निकालने वाला नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये डैम थे, ये डैम बनाए गए और जब बनाए गए थे उनकी रिपेयरिंग हुई या नहीं हुई। हम बहुत सी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारे इदारे जो हैं वो बड़े सियासी काम तो कर रहे होते हैं, सियासतदानों का घेराव कर रहे होते हैं कि भाई ये मालूम करें ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया, उसके पैसे किसके पास गए, इसके ऊपर, इन डैम्स के ऊपर काम करने वाली पार्टी कौन सी थी और इसकी फंड रिलीज करने वाली अथॉरिटी कौन सी थी, क्या चेकिंग के बाद फंड रिलीज किया गया या वैसे ही फंड रिलीज कर लिया गया। हम बहुत सी चीजों को हम ऐसा करते हैं कि सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग में लग जाते हैं। ये तो जरूर होती है, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी भी हम देख रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, कभी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राना साहब, ये सियासत तो सब खेलते हैं, लेकिन जब आवाम के मसाइल हल करने की बात आती है तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। रहमान रहीम, मैं सीनियर रिजवान साहब आपका मशहूर हूँ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप कराची के अलावा भी इशूज़ को टेकअप करते हैं। और कराची क्योंकि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा है, 2.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि फिनंशियल हब है। और यहाँ जो 3-4 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ, जो लगारी साहब ने अपनी फहम फरास्त का मुजाहरा किया, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेयर साहब जो हैं MKM और PTI मरकज़ में इत्तेहादी हैं, खालिद मकबूल साहब फेडरल मिनिस्टर हैं। और जब 3 दिन पहले मेयर साहब और गवर्नर साहब पकौड़े खा रहे थे, अच्छी बात है पकौड़े खाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। और जो डैम्स हैं, जो सीवरेज का निज़ाम है, अगर वो अमला भी मौजूद है और बल्दिया का अमला भी मौजूद है, सूबाई गवर्नमेंट को बिल्कुल बल्दियात को टेकअप करना चाहिए, लेकिन इमीडिएट बॉस जो है वो मेयर है। और जितना अमला है बल्दिया का, टाउन कमेटीज़ का, वो मेयर साहब के अंडर आता है, मशीनरी उनके अंडर आती है। और जो वहाँ मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के कंसर्न लोग हैं, जो सब इंजीनियर्स हैं, वो भी मेयर साहब के अंडर आता है। अभी फैसल वाबडा साहब बात कर रहे थे तो वो कहते थे हमें मैंडेट मिला है, हमें वोट मिला है, लेकिन ये पानी जो है ये सूबाई गवर्नमेंट का है इशूज। तो क्योंकि चंद दिन पहले खुद खान साहब भी गए थे और तकरीबन 150 अरब का वहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया गया है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। 30 घंटे 35 घंटे से जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी। और फिर नाकस जो प्लानिंग है, तकरीबन 20 लोग जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, प्यारे को घर से निकला है और तकरीबन सैकड़ों लोग जो है वो बिजली से बिल्कुल सही। राना साहब, बड़ा आपने बिल्कुल सही आपने इसके अलावा पॉइंट रेस किया है, पॉइंट टेकन। और वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से 4 मासूम बच्चे भी, इन 20 लोगों जो अपनी जान से चले गए। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब से। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, ये आप क्या कहेंगे, ये जो हालत होती है हमेशा कराची की बारिश के बाद, नालों की सफाई यहाँ पर नहीं होती है, निकासी आपका मामला हम देखते हैं कि वो दरम बरम है, कोई काम करने वाला नहीं, और जब काम करने की बारी आती है तो सब ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसा क्यों है? ये अब लोगों को सोचना, इन हुक्मरानों में तो ठीक नहीं होना। ये कहते हैं कि हम तो लोगों के वोटों से ही मुंतखब होकर आए। अब ये लोगों को सोचना है कि वो किन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, किनको वोट दे रहे हैं। अब जो भी अमवात हो रही है, जो भी तबाही बर्बादी है,
मैं उसका कसूरवार अब जो है वो हुक्मरानों को नहीं गर्दानता। ये तो लोगों का कसूर है सारा, ये तो लोगों का कसूर है। ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब, पॉइंट टेकन, जीत भी बात करेंगे बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल से, और कराची में जो बारिश के बाद की सूरत हाल है, जो मसाइल हैं वो क्यों हैं, उसकी क्या वजह है, इस तमाम तरह सूरत हाल में हम बात कर रहे थे। बात करेंगे मज़ीद भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं बारिश के बाद कराची की सूरत हाल की, और साबिक मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब, जब आप मेयर थे तो हमने खुद देखा कि जब पानी जमा होता था अंडर पासिस में, तो रात को, आधी रात को आप खुद खड़े होकर पानी निकलवा रहे होते थे। क्या वजह है कि उस वक्त क्या हालात थे? क्या काम करना उस वक्त आसान था, या फिर आज हालात मुख्तलिफ हैं और आज काम करना ज़्यादा मुश्किल है? कमाने से डरें। अगर आप हराम कमा रहे होंगे तो आप कभी भी रातों में खड़े होकर जो वो आप बिस्तर छोड़कर अपने घर के बिस्तर को छोड़कर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको डर हो, खौफ हो अल्लाह का, कि आपको मरने के बाद हिसाब देना है, आपने हराम नहीं कमाना। जो हराम कमाएगा वो रातों में नहीं जाएगा, वो तस्वीरें खिंचवाएगा शाम में और उसके बाद घर चला जाएगा। हमने इस शहर को ओन किया था, पेन लेकर काम करते थे। मैं 3-3, 4-4 रातों तक इस शहर में होने के बावजूद जब इमरजेंसी होती थी ना, घर नहीं जा सकता था। शिफ्टों में ड्यूटी लगाते थे, पहले से प्रीएम्प्टिव मेजर्स करते थे, स्पॉटेड जगहों पे जो वो पहले से मशीनरी उतारते थे, खुद खड़े होते थे। मेरी टीम शिफ्टों में आती थी, मुझे हर शिफ्ट के साथ खड़ा होना होता था, बिकॉज आपको लीड करना होता है, फ्रंट से लीड करना होता है, जब जाकर ये सब कुछ होता था। उसकी तो अभी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी आज के लोग तो 5 बजे के बाद जिस दिन बारिश हो रही थी, सन्नाटा था रोडों के ऊपर, उसके बाद सबने तस्वीरें खिंचवा ली, अपने घरों में चले गए। जब कैमरे हट गए सब अपने घरों में चले गए। ठीक है, तो आखिर करूंगी, आपके दौर में शहरी मामला किस तरह से चलते थे? क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत ये कहती है कि हमें वफाक से फ़ंड्स नहीं मिलते, मेयर कहते हैं कि हमें जो है वो सूबाई हुकूमत फ़ंड्स नहीं देती। सईद गनी कह रहे हैं हमने मेयर को 50 करोड़ रुपए दिए तमाम तर नालों की सफाई के लिए। क्या वजह क्या है? क्या आपके वक्त में तमाम तर मामलात नहीं थे? भाई देखें, हमने जब काम किया दुनिया के सामने है, लोगों अगर करप्शन हो रही होती खुदा ना खास्ता तो ये काम नजर नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, नालों की सफाई का कोई फंड हमें कभी भी नहीं मिला। अच्छा। वो तो रूटीन का मामला है सारा। वो तो आपके पास आज भी सिटी गवर्नमेंट के पास मशीनें हैं, ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, ग्रैब क्रेन्स हैं, उसका फ्यूल के पैसे जा रहे हैं, उसके स्टाफ है हजारों की तादाद में, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी फ्लीट है, जिसकी तनख्वाह सारी जारी करोड़ों रुपए में। ये सब जो है वो जेबों में पैसे जा रहे हैं, कागजों पे खर्च हो रहा है, जेबों में पैसे जा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। अभी आपके कैमरे हटेंगे, कोई नया इशू शायद मुल्क में आ जाएगा, बारिशें थम जाएंगी, फिर हम भी जो है वो अगली तबाही बर्बादी का इंतजार करेंगे। फिर भी हम भी जो है वो कहेंगे कि बस अब जो है वो सब चीजें खत्म हो गई, सब अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब बारिशें होंगी, लोग मरेंगे, फिर हम यही बातें कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बस अब ये इन चीज़ों में लोगों को ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। हमारे साथ मौजूद गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ये बात करेंगे। राना साहब, बस इस मौजू पर आपसे बस मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि लाहौर में भी बारिशें हुई हैं, ज़रा लाहौर भी एक बड़ा शहर है, वहाँ पर क्या मामलात हैं? अभी बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मैं कैबिनेट मेंबर था, हमने शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात काम किया, और जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल भाई कह रहे थे, हम दिन रात काम करते थे, डिलीवर करते थे। यहाँ पर अगर आप अंडरपास देखेंगे तो मार रोड के साथ जो गड़ी शो वाला है वो 1.4 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। यकीन करेंगे 1 इंच पानी नहीं खड़ा होता। और अब जो पोजीशन है, वेस्ट मैनेजमेंट को मौजूदा हुकूमत ड्यूज नहीं देती, अगर वो सफाई नहीं करते और मौजूदा जो मैनेजमेंट है उसको डिलीवर करना होता है। जब मूनसून आता है तो डेली बेसिस पर एमरजेंसी लग जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट को जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर और पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किए वो नज़र आते हैं। लेकिन इशू ये है कि खान साहब जो हैं
अब उनको चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें। और क्योंकि कराची में डायरेक्ट सदर पाकिस्तान वहाँ से हैं, गवर्नर साहब वहाँ से हैं, और 80-90% जो MNA MPs हैं उनका ताल्लुक डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट से है। सही। और मेयर साहब भी उनके इत्तेहादी हैं। उनको चाहिए था जो कैबिनेट मीटिंग कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी उसमें कराची को शामिल करते और सही। उसको टेकअप करते। Point taken। वहां तो सीवरेज का निजाम नाकस है, बल्कि पीने वाला पानी नहीं मिल रहा। जी हाँ, बिल्कुल इसलिए ऐसे ही मैं है। कहता हूं कि बिल्कुल प्राइम ऐसे ही मिनिस्टर है। साहब की जो टीम पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। राणा साहब बिल्कुल यही मसला है, नाकाम है सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम बल्दियाती इदारे, हमें कहीं कोई नजर नहीं आता। खैर चलें, पॉइंट में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात करनी है। कल चेयरमैन सेनेट कौन होगा इसका फैसला हो जाएगा। क्या हासिल बजिंजों को बनाने में चेयरमैन सेनेट अपोजिशन कामयाब हो जाएगी या फिर सादिक संजानी को बचाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। कल होने क्या जा रहा है, क्योंकि आज भी कशाइया है जो कि हासिल बजिंजो साहब दे रहे हैं तमाम तरह अपोजिशन जमातों को, और मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तो क्या खबरें क्या हैं मुर्तज़ा आपके पास, क्या होने क्या जा रहा है कल, किसकी जीत होगी? जी, अभी तक जो सूरत हाल है वो बड़ा कांटेदार जो गुफ्तगू है और एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ वो जारी है। क्योंकि पहले तो ये बाकायदा तौर पे ये खबर थी कि ये इस मरहले तक किसी भी तौर नहीं आया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के चंद बड़ों की जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए जिसकी वजह से जो ये इस वक्त जो मरहला है ये इस वक्त तक आन पहुँचा है कि अभी चंद मिनट पहले जब आपका शो भी अभी जारी था तो उसी के दौरान चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार के डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो होगी उसके ऊपर वोटिंग का क्या कायदा, क्या ज़वाबत मौजूद है, उसका तरीक़ाकार अभी जारी किया गया है। बात यह है कि जो एक कैपिटल अरीना में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया था और वहाँ पे एक बात जो की थी कि डीज़ल के बगैर ये पार्लियामेंट और ये सिस्टम, ये पार्लियामान चल रहा है जी। इस अल्फाज की गूंज आज भी यहाँ सुनाई दे रही है। अच्छा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ जिन मुक़्तदर क़ुव्वतों ने रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप इस नौबत तक ना आने दें, आने वाला है, इसकी तकदीस का काम है और इसकी तकदीस से ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अगर खुदा न खास्ता कोई मैस होता है तो वो पाकिस्तान के। लेकिन मुर्तज़ा अब तो ये सूरत हाल आ गई है, ज़ाहिर है हुकूमत कुछ कर नहीं पाई, हुकूमत मामलात को सेटल नहीं कर पाई। कल जब ये वोटिंग होगी तो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुकूमत कर रही है, काफ़ी अरसे से कर रही है, क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं नज़र आएगा या फिर वो बात भी हवा हो जाएगी? जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि अभी कोई 1-1.5 घंटे पहले से हमारी बात हुई थी चेयरमैन सेनेट जो मौजूदा हैं सादिक संजरानी साहब, तो उन्होंने एक जुमला ये कहा था, इनफॉर्मल गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, अगर ये नौबत आ गई है या कल इस हद तक आज की रात बाकी है और कल अगर मज़ीद यहाँ तक कल 2 बजे तक टाइम है, अगर उस वक्त तक ये नौबत आ गई कि वोटिंग का सिलसिला होगा तो फिर जो नताइज हैं वो भी इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि वो हमारी फेवर में होंगे। ये अभी तक उनकी ये बात है। कल एक हवाई सी उड़ाई गई थी, पार्लियामेंट की राहदारियों में गूंज सुनाई दी कि शायद सादिक संजरानी साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं और उस हवाले से काफ़ी ये चलाई गई थी खबर कुछ लोगों की जानिब से। तो लेकिन जब उसकी तहकीकात में लोग गए हैं, रिपोर्टर्स और तमाम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जाके चेक किया है तो ऐसी कोई ख़बर नहीं थी। अच्छा। आज भी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो ज़ोहराना था उसमें जब बात हुई सहाफ़ियों से, उन्होंने एक जुमला कहा कि इज़्ज़त इसी में है कि वो इस ओहदे से जी बिल्कुल उनका स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन जी उनका सामने आया। उसके बाद ही हमने बात की थी चेयरमैन सेनेट साहब से, उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, क्या आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी नौबत नहीं आई। अच्छा। मैं डटा हुआ हूँ और अगर रिज़ल्ट ही देखने हैं तो फिर सुबह देख लिए जाएंगे। ठीक है जी, कल ही पता चल जाएगा कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार। राना साहब, कल हासिल बजिंजो साहब ने तो कह दिया
जो आप लोग कई दफ़ा कहते रहे, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है जनाब, खुल के हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है हुकूमत। लेकिन हासिल साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, मेरे सामने कोई ऐसे मामलात नहीं है कि हुकूमत किसी भी किस्म की कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं अर्ज़ ये करूँगा, तरीन साहब का जो त्यारा है वो 1 हफ्ते से उड़ान में है, और जो चैमगोइयाँ हैं 70 करोड़ तक मैं समझता हूँ आफ्टर 18 अमेंडमेंट। हॉर्स ट्रेडिंग जो है आइन के मुताबिक जिसने करना है वो डी सीट होगा, और वो मदर पार्टी के पास इख्तियार है, हक है कि वो अपने मुनरफ होने वाले मेंबर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जाएं। इसलिए मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो सादिक संजरानी साहब का मौक़िफ़ है, देखिए ना 67 हमारे मेंबर हैं, और क्योंकि डार साहब बाहर हैं तो इंशाल्लाह 66 हमारे जो मेंबर हैं, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ जिन जिन से रब्ता किया गया है, जो मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने बिल्कुल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया है, और इंशाल्लाह इसमें हुकूमत कामयाब नहीं होगी। संजरानी साहब को चाहिए कि वो मेहरबानी फरमाकर, क्योंकि जो बनाने वाले थे पार्टी, आज वो उनको हटा रहे हैं। देखिए ना, अगर हम अदम इत्तेमाद कर रहे हैं तो वक्त और मौके की नज़ाकत थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो भी डिप्टी चेयरमैन पर अदम इत्तेमाद कर रहे हैं। देखना कि वो कंटेनर से नीचे नहीं उतरते, अदरवाइज शायद कोई मिडवे निकल आता, कोई रास्ता निकल आता, लेकिन वो डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, और हट दर्मी से बात भी नहीं आते। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आज मियां शबाशी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मीटिंग हुई है, हासिल बदंजो साहब और उसी तरह बिलावल साहब और पूरी हमारी जो अपोजिशन है वो ऑन बोर्ड है। इंशाल्लाह रात को भी मजीद इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल मुत्तहदा अपोजिशन के जो लीडर हैं, मैं समझता हूँ जो रहबर कमेटी ने फैसला किया है, हासिल बदंजो साहब इंशाल्लाह चेयरमैन बनेंगे। और अगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने रियासती तौर पर कोई और तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं होगा। ठीक है जी, पॉइंट अगेन मुर्तज़ा, जो बात की जा रही है बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की, कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन हुकूमत कहती है हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वैसे ही इनके अपने रवैये और अपने इनके बयानात की वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। लेकिन जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के हासिल बदंजो साहब, वो बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं इस बात की। वो कहते हैं ऐसे कोई मामलात ही नहीं है, क्योंकि अददी अक्सरियत है, इसलिए मैं जानता हूँ कि जीत मेरी होगी। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उनसे किसी ने इस हवाले से रब्ता नहीं किया, ना उन्होंने वोट लेने के हवाले से किसी से रब्ता किया है। दो जो पार्टीज़ हैं जिसमें हासिल बदंजो साहब हैं, वो उनका नाम आ गया मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि ना कोई पीपल्स पार्टी से नून लीग नहीं चाहती थी और नून लीग से पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, तो अल्टीमेटली एक ऐसे शख्स का नाम आ गया। तो वो अब जिस तरह से एकदम उनका नाम आया, वो बनने जा रहे हैं या वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कल। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों से राब्ते हो रहे हैं वो भी हमें बताते हैं कि कहाँ से क्या राब्ता किया गया है। दूसरी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जिस तरह से चांद रात होती है, आज उसी तरह की एक रात है जिसमें ये फैसला कुन जो मरहले हैं, वक्त है, इसमें रात में पता चलेगा कि कौन सुबह हज पे चला गया है या कौन सुबह बीमार हो गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज के शाइये में कुछ तय हो जाएगा? है जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो चल रही हैं, और बातचीत भी चल रही है तमाम पार्टी से। शहबाज शरीफ साहब के साथ बातचीत भी हो रही है। अब ये बातचीत क्या रंग लाती है, ज़ाहिर है कल सुबह पता चल ही जाएगा। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपका, और अरशद साहब शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाजरीन, और कल सुबह पता ही चल जाएगा कि ये चांद किसके हिस्से में आता है और कौन चांद चढ़ाने में और चांद खिलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम तर हिकमत अमली से और इन कोशिशों से क्या आवाम का भी कुछ होगा? इस पर बात करेंगे मज़ीद प्रोग्राम्स में। अभी तक के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।